ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हाइकिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इस लड़के का नाम एरन है और एक दिन वो डिसाइड करता है कि आज वो हाइकिंग करने के लिए जाएगा और फिर वो हाइकिंग करने के लिए निकल जाता है। वो एक ऐसे इलाके में आ जाता है जो बिल्कुल बंजर होता है। इस इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहीं एरन को दो लड़कियां मिलती हैं जो रास्ता भटक चुकी हैं। एरन उन दोनों लड़कियों के पास जाता है जिसमें एक का नाम क्रिस्टी है और दूसरी का नाम मेगन। एरन उनसे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहता है कि मैं इस जगह पर अक्सर हाइकिंग करने के लिए आता रहता हूँ और अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अब वो उन दोनों लड़कियों को गाइड करने लगता है और ये तीनों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद एरन उन दोनों से कहता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को भी वो रास्ता बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसीलिए वो तीनों चट्टानों के बीचों बीच से आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं एरन नीचे गिर जाता है। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि तुम दोनों भी नीचे आ जाओ। दरअसल नीचे बहुत सारा पानी होता है और एरन को ये पहले से ही पता था कि नीचे पानी है, इसीलिए वो जानबूझकर नीचे चला गया। और अब वो दोनों लड़कियां भी नीचे आ जाती हैं। वो तीनों वहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ टाइम बाद वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और अब एरन को हाइकिंग करने के लिए अकेले आगे बढ़ना है क्योंकि वो लड़कियां अपने घर वापस लौट रही हैं। एरन क्रिस्टी और मैगन से कहता है कि हम तीनों कभी दोबारा मिलेंगे। तभी मैगन कहती है कि कल रात को मेरे घर पार्टी है और तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहाँ से चला जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अब उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जो देखने में बहुत बड़ी दरार जैसा लगता है। एरन उसके नीचे जाना चाहता है और अब वो नीचे उतरते वक्त एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है और एरन का हाथ फिसल जाता है। वो नीचे जाने लगता है। ऊपर से वो पत्थर भी एरन के हाथ पर गिर जाता है और अब उसका हाथ पत्थर और उस चट्टान के बीच पूरी तरह से फंस चुका है। वो अपना हाथ निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नहीं निकलता और अब उसके समझ आ जाता है कि उसका हाथ इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। वो जोर जोर से क्रिस्टी और मैगन को आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता क्योंकि वो उस इलाके में है जहाँ दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है। अब एरन के बैग में जितना भी हाइकिंग का सामान होता है वह सब सामान वो बाहर निकाल कर रख लेता है। एरन को पता है कि उसे अपना हाथ निकालने के लिए खुद ही कुछ करना होगा क्योंकि वहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने हाइकिंग करने से पहले किसी को भी नहीं बताया था कि आज वो हाइकिंग पर जा रहा है। उसे सामान में एक नाइफ मिलता है जिससे वो पत्थर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। ऊपर से एरन का राइट हैंड पत्थर से दबा है जिससे लेफ्ट हैंड से वो ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी एरन अपनी कोशिश को जारी रखता है। वो लगातार उस पत्थर को ब्रेक करने में लगा रहता है लेकिन उसके हाथ से वो नाइफ गिर जाता है और अब वो एक लकड़ी की मदद से उसे उठाने में कामयाब हो जाता है। पत्थर की वजह से उस नाइफ की धार भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब वहाँ रात हो जाती है। एरन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वहाँ से वो बाहर कैसे निकलेगा और अब वहाँ सुबह हो जाती है। एरन अपने कैमरा को ऑन करता है और कहता है कि मुझे इधर 25 घंटे हो चुके हैं और मेरा हाथ पत्थर और चट्टान के बीच फंस गया है। मैं जानता हूँ कि मेरी मदद करने के लिए इधर कोई नहीं आने वाला क्योंकि मैंने हाइकिंग करने से पहले किसी को भी नहीं बताया था कि आज मैं हाइकिंग पर जा रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे पास खाना बहुत ज्यादा कम है और पानी भी लगभग 500 ml बचा है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वीडियो ऑन करके खुद से बातें करने लगा है और अब कुछ ही घंटों बाद वहाँ फिर से रात हो जाती है। एरन के पास जो भी खाने का सामान है वो सब बहुत थोड़ा थोड़ा खाने लगता है। एरन को वहाँ याद आता है कि आज मैगन के घर पर पार्टी है जिसमें मैगन ने उसे इन्वाइट किया था। एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। उसे वहाँ वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग करने के लिए निकल रहा था। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है लेकिन वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये बात एरन बहुत अच्छी तरह से जानता है क्योंकि अगर वो अपनी मॉम की कॉल उठा लेता और उन्हें बता देता कि आज मैं हाइकिंग पर जा रहा हूँ तो शायद अब तक उसे वहाँ से निकाल लिया जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और अब सुबह होने पर एरन एक गोली बनाता है जिसमें वो उस पत्थर को एक रस्सी से बांध देता है जिससे उसका हाथ दबा है और दूसरे हाथ से रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन पत्थर भारी होने की वजह से वहाँ से हिलता तक नहीं। और अब एरन को वहाँ 3 दिन हो चुके हैं। उसके पास जो भी पानी था वो भी खत्म हो चुका है। अब एरन को मजबूरी में अपना यूरिन पीना पड़ता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो प्यास की वजह से मारा जाएगा। एरन के पास खाना भी खत्म हो चुका है और अब उसे जो भी इंसेक्ट दिखता है वो उसे ही अपना खाना बनाकर खा लेता है। अब एरन का दिमाग अकेलेपन की वजह से पागल होने लगता है। वो किसी भी हाल में वहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए वो अपने हाथ को काटने का फैसला करता है और अपने हाथ को ऊपर से बांध लेता है जिससे हाथ काटने पर ज्यादा खून न बहे। वह इस नाइफ से हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन नाइफ की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और उसका हाथ भी नहीं करता। और इसी तरह से एक और दिन गुजर जाता है। एरन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को याद करता रहता है, लेकिन तभी आसमान में बहुत सारे बादल गिराते हैं और वहाँ बारिश होने लगती है। अब इस बारिश का फायदा उठाते हुए एरन अपनी बोतल में पानी भरने लगता है और उस बारिश के पानी को पीने लगता है क्योंकि एरन ने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया है। वो अपने यूरिन के जरिए अभी तक जिंदा था, लेकिन अब पानी उस दरार में आने लगता है और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एरन डूबने लगता है। लेकिन एरन इसका फायदा उठाता है क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से हम भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा सकते हैं। और एरन भी ऐसा ही करता है। वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जिससे उसका हाथ दबा है और बहुत कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है और बाहर निकल आता है। वो जल्दी अपनी कार के पास आता है, लेकिन हम फिर एरन को वहीं देखते हैं जहाँ उसका हाथ फंसा था।
दरअसल ये एक एरन का सपना होता है। उसे अजीब अजीब विजन्स आ रहे होती हैं क्योंकि उसे वहाँ पूरे 4 दिन हो चुके हैं और आज उसे वहाँ 5वां दिन है। एरन अपने आप से बातें करने लगता है और खुद को बहुत ज्यादा कोसता है। वो अपने आप से ही कहता रहता है कि काश मैंने अपने मॉम की कॉल को रिसीव कर लिया होता तो आज मैं इधर फंसा हुआ नहीं होता। एरन इंसेक्ट को खाकर अब तक जिंदा है, लेकिन इंसेक्ट से भी उसकी भूख नहीं मिटी और तो और उसके पास पानी भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए उसका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा है और अब वो पूरी तरह से हार चुका है और उसे पूरा यकीन हो चुका है कि अब वो वहाँ से नहीं बच सकता। और अब अगली सुबह उसे फिर से कुछ विजन्स आती हैं जिसमें वो एक छोटे से बच्चे को देखता है जिसके साथ में वो खेल रहा है। और अब एरन एक बार फिर से उठता है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ने लगता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। और अब उसके पास जो नाइफ था उसे उसने धार भी लगा ली है जिससे वो अपने हाथ को काट लेता है। और अब वो बहुत कोशिशों के बाद इस दरार से बाहर निकल आता है, लेकिन अभी भी उस इलाके से निकलना इतना आसान नहीं है। वो अपने घर से अभी भी बहुत ज्यादा दूर होता है और बहुत दूर चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखती है जिसे वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और वो उसकी तरफ आते हैं। इसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके जरिए एरन को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और अब एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 साल बाद एरन एक लड़की से शादी करता है और उस लड़की का नाम लियो होता है और कुछ टाइम बाद उसके वो विजन्स भी सच हो जाते हैं जिसमें उसने अपने बच्चों को देखा था। लेकिन इसके बाद भी एरन हाइकिंग को नहीं छोड़ता और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।